अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो न्यू बुक है इंग्लिश की नेशनल बुक फाउंडेशन की, इसका जो यूनिट 4 है उसकी रीडिंग, ट्रांसलेशन, ग्लॉसरी और जो कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो यूनिट 4 जो है शॉर्ट स्टोरी थैंक यू मैम, ये जो है बाय लैंगस्टन ह्यूज इनकी लिखी हुई है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम इस लेसन को। शी वॉज ए लार्ज वुमन विद अ लार्ज पर्स दैट हैड एवरीथिंग इन इट बट हैमर एंड नेल्स। तो वो एक बड़ी औरत थी ना जिसके पास एक बड़ा बैग था जिसमें हर चीज़ थी सिवाय हथौड़ी और कीलों के। इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप एंड शी कैरिड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर। तो इस बैग की ना लंबी एक पट्टी थी और वो इसे अपने कंधे पर ना लटकाए हुए थी। ये वही जो हैंडल सा नहीं होता बैग का, लॉन्ग जो स्ट्रिप होती है। तो इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट, रात के तकरीबन 11 बजे थे। एंड शी वॉज वॉकिंग अलोन, और वो अकेली चल रही थी। व्हेन अ बॉय रैन अप बिहाइंड हर एंड ट्राइड टू स्नैच हर पर्स। तो जब एक लड़का पीछे से आया ना और उसका बैग छीनने की कोशिश की। द स्ट्रैप ब्रोक विद द सिंगल टक, द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड। तो लड़के के एक ही झटके से ना बैग की पट्टी जो थी वो स्ट्रिप वो टूट गई। बट द बॉयज weight and the weight of the purse combined caused him to lose his balance। लेकिन वो लड़के और बैग के वजन ने ना मिल के उसका तवाज़ुन खोने पर मजबूर कर दिया ना। So instead of taking off full blast as he had hoped, the boy fell on his back on the sidewalk and his legs flew up। लिहाजा जैसा कि उसने उम्मीद की थी कि वो तेज़ी से भाग जाएगा ना, उसके बरक्स वो फुटपाथ पर अपनी पीठ के बल ना, कमर के बल गिर गया ना, और उसकी जो टांगे थी वो हवा में लहराने लगी। द लार्ज वुमन सिंपली टर्न अराउंड एंड किक्ड हिम राइट स्क्वायर इन द ब्लू जीन्ड सिटर। तो वो बड़ी औरत जो थी वो पलटी और सीधा उसकी जो नीली जीन्स वाली जगह थी ना वहाँ उसको किक किया ना, मारा उसको ना, ठोकरें मारी उसको। दैन शी रीच्ड डाउन, पिक्ड द बॉय अप बाय हिज शर्ट फ्रंट एंड शुक हिम until his teeth rattled। तो फिर उसने ना नीचे झुककर उस लड़के को ना उसकी कमीज़ के सामने वाले हिस्से से, जैसे कॉलर वाली जगह से पकड़ा और इतने ज़ोर से झंझोड़ा कि उसके दांत ना बजने लगे, जैसे टिकटिकी नहीं बजती दांतों की। तो आफ्टर दैट द वुमन सेड, पिक अप माई पॉकेट बुक बॉय एंड गिव इट हियर। उसके बाद औरत ने कहा, मेरा बैग उठाओ लड़की और यहाँ दो। शी स्टिल हेल्ड हिम बट शी बेंट डाउन इनफ टू परमिट हिम टू स्टॉप एंड पिक अप हर पर्स ना। तो वो अब भी ना इसे पकड़े हुए थी लेकिन इतना झुकी कि वो उसे झुक कर ना उसका बैग उठा सके। ये जो थोड़ा सा पोर्शन हमने रीड आउट किया है इसमें जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे पर्स है ना, हैंड बैग, फिर स्लिंग जो है हैंग लूजली यानी लटकना, लटकाना समझ लेना। स्नैच जो है ग्रैब क्विकली, छीनना। टग अ स्ट्रॉन्ग पुल, ज़ोर से खींचना। कंबाइंड ज्वाइन टुगेदर, इकट्ठे। बैलेंस तवाज़न। साइड वॉक, वॉक पाथ जो नहीं होता वॉकिंग पाथ, बिसाइड रोड, रोड के साथ साथ। स्क्वायर डायरेक्टली, सीधा। शुक मूव्ड वायलेंटली, झंझोड़ा ना। रैटल्ड मेक शेकिंग नॉइज ना, बजने की आवाज़। नेक्स्ट जो पोर्शन है, देन शी सैड नाउ एंड यू अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। फिर उसने कहा, क्या तुम्हें अपने ऊपर शर्म नहीं आती। फैमिली ग्रिप्ड बाय हिज शर्ट फ्रंट, द बॉय सैड यस मैम। तो फिर ना कमीज़ के कॉलर से मजबूती से पकड़े हुए लड़के ने कहा, जी मैम। द वुमन सैड, व्हाट डिड यू वांट टू डू इट फॉर। तो औरत ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया। द बॉय सैड, आई डिडंट एम टू। लड़के ने कहा, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। शी सैड, यू अ लाई। उसने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। बाय दैट टाइम 2 or 3 people passed, stopped, turned to look and some stood watching। तब तक ना 2-3 लोग गुजरे, रुके, मुड़े और देखने के लिए ना कुछ वहाँ खड़े हो गए। इफ़ आई टर्न यू लूज यू विल रन, आस्क द वुमन। औरत ने पूछा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो क्या तुम भाग जाओगे। यस मैम सैड द बॉय। लड़की ने कहा, जी मैम। देन आई वोंट टर्न यू लूज सैड द वुमन। शी डिडंट रिलीज हिम। तो औरत ने कहा, तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसने ना उसे नहीं छोड़ा। आई एम वेरी सॉरी लेडी, विस्पर द बॉय। एंड योर फेस इज डर्टी। लड़की ने आहिस्ता से कहा, मुझे बहुत अफसोस है बीवी, तो और तुम्हारा चेहरा भी गंदा है। आई गॉट अ ग्रेट माइंड टू वॉश योर फेस फॉर यू।
एंड यू गॉट नोबडी होम टू टेल यू टू वॉश योर फेस। तो मेरा दिल कर रहा है ना कि तुम्हारा चेहरा धो दूँ, कि तुम्हारे घर में कोई नहीं है जो तुम्हें कहे कि चेहरा धो लो, यानी मुंह धो लो। नो मैम, सैड द बॉय, लड़के ने कहा, नहीं मैम। देन इट विल गेट वॉश्ड दिस इवनिंग, सैड द लार्ज वुमन स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट ड्रैगिंग द फ्राइटेंड बॉय बिहाइंड हर। बड़ी औरत ने कहा, तो फिर आज शाम ये चेहरा धोया जाएगा। और वह सड़क पर ना आगे चलने लगी, डरे हुए लड़के को अपने पीछे घसीटते हुए ना। तो ही लुक्ड एज इफ ही वर 14 or 15, frail and willow wild in tennis shoes and blue jeans। तो वो 14 या 15 साल का लड़का लगता था, कमज़ोर और बेकाबू ना, टेनिस के जूते और नीली जीन्स पहने हुए। द वुमन सेड, यू ought to be my son, I wouldn't teach you right from wrong। तो औरत ने कहा, तुम मेरे बेटे होते तो मैं तुम्हें सही और गलत की तमीज़ सिखाती। तो लीस्ट आई कैन डू राइट नाउ इज़ टू वॉश योर फेस, आर यू हंग्री। कम अज़ कम मैं अभी तुम्हारा चेहरा तो धो सकती हूँ, क्या तुम्हें भूख लगी है। नो मैम, सैड द बीइंग ड्रैग्ड बॉय, आई जस्ट वांट यू टू टर्न मी लूज। तो लड़की ने कहा, नहीं मैम, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मुझे छोड़ दें। Was I bothering you when I turned that corner? asked the woman। तो औरत ने पूछा, क्या मैं तुम्हें तंग कर रही थी जब मैं इस कोने से मुड़ी। तो नो मैम, नहीं मैम। But you put yourself in contact with me, said the woman। औरत ने कहा, मगर तुमने खुद मेरे साथ ताल्लुक पैदा किया है। If you think that contact is not going to last a while, you got another थॉट कमिंग। तो अगर तुम सोचते हो कि ये ताल्लुक कुछ देर नहीं चलेगा तो तुम गलत सोच रहे हो। When I got through with you, so you are going to remember Mrs. Leola Bates, Washington Jones। तो जब मैं तुमसे फारिग होंगी ना तो तुम्हें मिसेस लॉयला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स हमेशा याद रहेंगी। तो स्वेट पॉप्ड आउट ऑन द बॉयज फेस एंड ही बिगैन टू स्ट्रगल। तो लड़के के चेहरे पे पसीना आ गया और वो मुज़ाहमत करने लगा। मिसेस Jones stopped jerking him around in front of her, put a half Nelson about his neck and continued to drag him up the street। मिसिस जॉन रुकी और घुमा करना अपने सामने किया उसको और उसकी गर्दन पर ना बाजू लपेटा और उससे सड़क पर घसीटती हुई चलती रही। ये जो पोर्शन हमने अभी रीड आउट किया है, इससे रिलेटेड कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, विस्पर्ड, स्पोक, सॉफ्टली, आहिस्ता से कहना। ड्रैगिंग, पुलिंग विद फोर्स, घसीटना आप इसको कह सकते हैं। फ्रेल, वीक, कमज़ोर। विलो वाइल्ड, थिन एंड अनकंट्रोल्ड, यानी नहायत दुबला और बेकाबू। फिर ऑट जो है शुड, चाहिए। कॉन्टैक्ट, कनेक्शन, राब्ता। स्ट्रगल, ट्राई टू एस्केप, जदोजहद करना। पॉप्ड, अपीयर्ड, सडनली, अचानक आना। हाफ नेल्सन, रेसलिंग होल्ड, एक कुश्ती की जो गिरफ्त होती है ना, जैसे रेसलिंग करते हुए यूँ बाजू से पकड़ते हैं ना गर्दन को। थ्रू, फिनिश्ड विद समथिंग, थ्रू का मतलब है ना फिनिश्ड विद समथिंग, मुकम्मल होना। नेक्स्ट जो पोर्शन है चैप्टर का, when she got to her door she dragged the boy inside down to a hall and into a large kitchenette furnished room at the rear of the house। जब वो अपने दरवाजे तक पहुंची तो उसने ना लड़के को अंदर खींचा, एक राहदारी से लेकर एक बड़े किचन वाले कमरे तक जो घर के पिछले हिस्से में था। she switched on the light and left the door open। उसने लाइट जलाई और दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। the boy could hear other roomers laughing and talking in large house। ना लड़का दूसरा किराएदारों को ना हंसते हुए और बातें करते हुए सुन सकता था। some of their doors were open too, so he knew he and the woman were not alone। तो कुछ उनके दरवाजे जो थे ना वो खुले थे, इससे इसको मालूम था ना कि वो और जो औरत है वो अकेली नहीं है। the woman still had him by the neck in the middle of her room। तो औरत ने ना अभी भी उसकी गर्दन पकड़ी हुई थी कमरे के दरमियान। She said, what is your name? उसने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? Roger answered boy। तो लड़के ने जवाब दिया, Roger। Then Roger, you go to the sink and wash your face, said the woman, whereupon she turned him loose at last। तो औरत ने कहा, तो रॉजर इस सिंक के पास जाओ और अपना मुंह धो लो, चेहरा धो लो। और आखिरकार उस लड़के को छोड़ दिया। तो Roger looked at the door, looked at the woman, looked at the door and went to the sink। रॉजर ने दरवाजे को देखा, फिर औरत को देखा, दोबारा दरवाजे को देखा और फिर सिंक की तरफ गया। Let the water run until it gets warm, she said, here's a clean towel। उसने कहा, पानी को बहने दो जब तक वो गर्म ना हो जाए, यानी जब तक गर्म नहीं पानी आता ना तब तक उसको थोड़ा बहने दो। तो ये लो साफ तौलिया ना। You gonna take me to jail? asked the boy
बेंडिंग ओवर द सिंक, लड़के ने सिंक पर झुके हुए ना पूछा, क्या आप मुझे जेल ले जाने वाली हैं? नॉट विद दैट फेस आई वुड नॉट टेक यू नोवेयर सेड द वुमन, औरत ने कहा, इस चेहरे के साथ मैं तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाऊंगी. Here I'm trying to get home to cook me a bite to eat and you snatch my pocketbook. मैं घर जा रही थी कुछ खाने के लिए और तुमने मेरा पर्स छीन लिया. Maybe you ain't been to your supper either, late as it be, have you? शायद तुमने भी ना अभी रात का खाना नहीं खाया. सुपर जो है ये रात के खाने को कहते हैं. इतनी देर हो गई है, क्या खाया होगा तुमने? तो there's nobody home at my house said the boy. लड़के ने कहा, मेरे घर कोई नहीं है. Then we'll eat, said the woman. I believe you are hungry or been hungry to try to snatch my pocketbook. तो औरत ने कहा, तो हम खाएंगे. मुझे लगता है तुम भूखे हो या भूखे रह चुके हो जो तुमने मेरा पर्स छीनने की कोशिश की. I wanted a pair of blue suede shoes, said the boy. लड़के ने कहा कि मुझे नीले ना suede shoes लेने थे, इसलिए ना वो लेना चाहता था शूज़ ये वाले. Well, you didn't have to snatch my pocketbook to get some suede shoes, said Mrs. Loyola Bates Washington Jones. तो मिसिज लॉयला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स ने कहा, तो तुम्हें जूते खरीदने के लिए मेरा पर्स नहीं छीनना चाहिए था. You could have asked me, तो मुझसे मांग सकते थे. मैम, तो the water dripping from his face, the boy looked at her. उसके चेहरे से पानी टपक रहा था ना. लड़के ने उसकी तरफ देखा तो there was a long pause, a very long pause. तो काफ़ी देर तक खामोशी रही ना, बहुत देर तक. After he had dried his face and not knowing what else to do, tried it again. The boy turned around, wondering what next. जब उसने चेहरा खुश कर लिया और समझ ना आया ना कि क्या करे, तो उसने दोबारा चेहरा खुश कर लिया ना, दोबारा से टॉल यूज़ किया. और फिर जब वो मुड़ा ना, सोचता हुआ कि अब क्या होगा. The door was open. He could make a dash for it down the hall. दरवाज़ा खुला, वो राहदारी से भाग सकता था. He could run. वो भाग सकता था, बार बार मुसलसल भाग सकता था ना. The woman was sitting on the day bed. तो औरत दिन में इस्तेमाल होने वाले बेड पर बैठी थी. After a while she said, I was young once and I wanted things I could not get. कुछ देर बाद उसने कहा, मैं भी कभी जवान थी और मुझे भी ऐसी चीज़ें चाहिए थी जो मैं नहीं हासिल कर सकती थी. There was another long pause. The boy's mouth opened, then the frowned, but not knowing he frowned. तो दोबारा लंबी खामोशी हुई. लड़के का मुंह खुला, फिर उसकी ना पेशानी पर बल आ गए, हालांकि उसे मालूम ना था कि वो परेशान है. The woman said, you thought I was going to say but didn't you? औरत ने कहा, तुम्हें सोचा नहीं लेकिन कहने वाली हूँ ना कि you thought I was going to say but I didn't snatch people's pocketbooks. तुमने सोचा मैं कहूँगी लेकिन मैं लोगों के पर्स नहीं छीनती थी. Well, I wasn't going to say that. Pause, silence. तो मैं ऐसा कुछ कहने वाली नहीं थी. खामोशी थी ना उस टाइम, साइलेंस थी, सकूत, सख्ता तारी हुआ था. I have done things too which I would not tell you, son, neither tell God if he didn't already know. मैंने भी कुछ ऐसे काम किए हैं जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी बेटा, ना ही खुदा को अगर इसे पहले से पता ना हो तो. यानी उससे भी कुछ गलतियां हुई होंगी ना. So you sat down while I fix you something to eat. तो तुम बैठ जाओ, मैं हमारे लिए कुछ खाने को तैयार करती हूँ. You might run that comb through your hair so you will look presentable. तो तुम कंघी भी कर लो ताकि तुम्हारी हालत बेहतर लगे. In another corner of the room behind the screen was a gas plate and an ice box. तो कमरे के दूसरे कोने में ना एक पर्दे के पीछे गैस चूल्हा और फ्रिज था. Mrs. Jones got up and went behind the screen. Mrs. Jones उठी और पर्दे के पीछे चली गई. The woman did not watch the boy to see if he was going to run now, nor did she watch her purse which she left behind her on the daybed. तो औरत ने ना लड़के को देखा और वो भागने वाला या नहीं, ना ही उसे अपना पर्स देखा जो बेड पर छोड़ दिया था. But the boy took care to sit on the far side of the room where he thought she could easily see him out of the corner of the eye if she wanted. लेकिन लड़का कमरे के दूर वाले कोने में जाकर बैठ गया जहाँ से औरत अगर चाहे तो एक नज़र में उसे देख सकती थी. He did not trust the woman not to trust him. वो औरत पर यह भरोसा नहीं कर सका कि वो इस पर भरोसा करेगी. And he did not want to be mistrusted now. और अब वो बेतमादी का शिकार नहीं होना चाहता था. इस पोर्शन से रिलेटेड ये जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स है ना, रूमर्स, पीपल हु रेंट रूम्स, कमरे के किराएदार जो होते हैं, फर्निश्ड, हैविंग फर्नीचर यानी जहाँ फर्नीचर लगा हो,
और स्यूड शूज़ जो हैं ये सॉफ्ट लेदर के बने हुए ना, नरम चमड़े के बने हुए शूज़ जो होते हैं। तो डैश क्विक रन, तेज़ी से दौड़ना। पॉज स्टॉप फॉर अ वाइल, वक्फा जो है। प्रेजेंटेबल लुकिंग नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा दिखने वाला। आइस बॉक्स जो रेफ्रिजरेटर है ना, फ्रिज की तरह का। तो ट्रस्ट बिलीव इन समवन, ना भरोसा करना। स्नैच ग्रैब क्विकली, छीनना। कॉम्ब हेयर ब्रश, कंघी जिसको कहते हैं। डू यू नीड somebody to go to the store, asked the boy, maybe to get some milk or something. क्या आपको किसी की ज़रूरत है जो स्टोर जाए? लड़के ने पूछा, शायद दूध या कुछ और लेने। Don't believe I do, said the woman, unless you just want sweet milk yourself. I was going to make cocoa out of this canned milk I got here. मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत है, औरत ने कहा, जब तक कि तुम्हें खुद मीठा दूध ना चाहिए हो। मैं तो इस डब्बे वाले दूध से कोको बनाने वाली थी। That will be fine, said the boy. ये ठीक होगा, लड़के ने कहा। She heated some lima beans she had in the ice box, made the cocoa and set the table. उसने आइस बॉक्स में ना रखी हुई लीमा बीन्स गर्म की, कोको बनाया और मेज़ लगा दी ना, यानी उस पर खाना जो था वो लगा दिया। The woman did not ask the boy anything about where he lived on his folks or anything else that would embarrass him. तो औरत ने लड़के से ये नहीं पूछा कि वो कहाँ रहता है, उसके घर वाले कौन हैं या कुछ और जो उसे शर्मिंदा करे। Instead, as they ate, she told him about her job in the hotel beauty shop that stayed open late. तो उसकी बजाय ना, जब वो खा रहे थे तो उसने होटल की ब्यूटी शॉप में अपनी नौकरी के बारे में बताया जो देर तक ना खुला रहता है। What the work was like and how all kinds of women came in and out, blondies, red hairs and Spanish. तो काम कैसा होता है और किस तरह ना हर किस्म की औरतें आती है ना, सुनहरी बालों वाली, सुर्ख बालों वाली और जो हस्पानवी ख़वातीन होती हैं। Then she cut him a half of her 10-cent cake. तो फिर उसने ना अपनी 10 सेंट वाली केक का ना आधा टुकड़ा उसे दिया। Eat some more, son, she said. और कुछ खाओ बेटे, उसने कहा। When they were finished eating, she got up and said, now here, take this $10 and buy your some blue suede shoes. तो जब वो खाना खा चुके तो वो उठी और बोली ना, ये लो $10 और अपने लिए ये जो नीले स्वेड शूज़ के जूते थे ना, ख़रीद लो ना। And next time do not make this mistake of latching on to my pocketbook, nor nobody else, because shoes come by devilish ways will burn your feet. और आइंदा मेरे या किसी और के बटवे को पकड़ने की गलती मत करना, क्योंकि शैतानी तरीके से हासिल किए जूते तुम्हारे पाँव जला देंगे। I got to my rest now. अब मुझे आराम करना है। But I wish you would behave yourself, son, from here on in. लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तुम आइंदा अच्छे तरीके से पेश आओ बेटे। She led him down the hall to the front door and opened it. Good night, behave yourself, boy, she said, looking out into the street. उसने इसे राहदारी से दरवाजे तक ले जाकर ना दरवाज़ा खोला। शब बखैर, तमीज़ से रहना लड़के, उसने सड़क की तरफ देखते हुए कहा। The boy wanted to say something else other than thank you ma'am to Mrs. Lola Bates Washington Jones. तो लड़का जो है ना, शुक्रिया मैडम के अलावा भी कुछ कहना चाहता था, वो जो मोहतरमा थी ना लॉयला बेट्स वाशिंगटन जोन्स से। But he couldn't do so as he turned at the barren stoop and looked back at the large woman in the door. मगर वो ऐसा न कर सका जब वो खाली सीढ़ी पर मुड़ा और दरवाजे पर खड़ी न बड़ी औरत की तरफ पीछे देखा। He barely managed to say thank you before she shut the door and he never saw her again. वो बामुश्किल ना शुक्रिया कह पाया कि उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो उसे फिर कभी नहीं मिला। ये जो पोर्शन है ना, इससे रिलेटेड कुछ जो मुश्किल वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड, जैसे कोकोआ जो है, अ हॉट ड्रिंक मेड फ्रॉम पाउडर्ड चॉकलेट। तो कोको जो है ना, चॉकलेट पाउडर से बना हुआ गर्म मशरूब होता है। आइस बॉक्स जो है, एन ओल्ड टर्म फॉर अ रेफ्रिजरेटर, ये ना पुराना फ्रिज का नाम होता था। उसके बाद एम्बेरस जो है, टू मेक समवन फील अनकम्फर्टेबल, और अशेम्ड, शर्मिंदा करना, किसी को शर्मिंदा या गैर आरामदेह महसूस कराना। स्वीट जो है,
अ सॉफ्ट लेदर मटेरियल, नरम चमड़े का ना मटेरियल होता है। फिर डेवलिश, ईवल और मॉरली रॉन्ग, शैतानी जो है, बुराई या गलत तरीका। स्टूप जो है, अ स्मॉल पोर्च और स्टीप एट अ डोरवे, तो सीढ़ी या जीना, दरवाजे के बाहर छोटा सा चबूतरा या सीढ़ी इसको आप कह सकते हैं। बेयरली, ऑलमोस्ट, नॉट, हार्डली ना बमुश्किल से या मुश्किल से थोड़ा सा। तो ये जो चैप्टर है इससे रिलेटेड थोड़े से कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि पैराग्राफ आता है और उसके अंदर से क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो अगर आपको ये देखने हो तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे वाई डिड रॉजर ट्राई टू स्टील द पर्स, रॉजर ने पर्स छीनने की कोशिश क्यों की? रॉजर वांटेड टू बाय ब्लू स्वेड शूज़ ना, तो वो रॉजर नीले स्वेड शूज़ जो है वो ख़रीदना चाहता था। हाउ डिड मिसिस जोन्स रिएक्ट व्हेन रॉजर ट्राई टू स्टील हर पर्स, रॉजर ने ना इसका पर्स छीनने की कोशिश की तो मिसिस जॉन ने क्या रद्द अमल दिया? इसका जो आंसर है, शी कॉट हिम, टुक हिम होम एंड ट्रीटेड हिम काइंडली, उस रॉजर को ना पकड़ा, उसको घर ले गई और इसके साथ नरमी से पेश आई। व्हाट डिड रॉजर एक्सपेक्ट मिसिस जॉन्स टू डू आफ्टर कैचिंग हिम, रॉजर को क्या उम्मीद थी कि मिसिस जॉन से पकड़ने के बाद क्या करेंगी? तो इसका जो आंसर है, ही एक्सपेक्टेड हर टू टेक हिम टू जेल, उसे लगा कि वो उसे जेल ले जाएंगी। वाई डिडंट मिसिस जॉन्स टेक रॉजर टू द पुलिस, मिसिस जॉन्स को रॉजर को ना पुलिस के पास क्यों नहीं लेकर गई? तो शी वांटेड टू टीच हिम हर लेसन विद काइंडनेस, वो उसे नरमी से सबक सिखाना चाहती थी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिसिस जॉन्स गिव टू रॉजर टू डू व्हेन दे रीच्ड हर होम, तो जब वो घर पहुंची तो मिसिस जॉन ने रॉजर को क्या करने को कहा? शी टोल्ड हिम टू वॉश हिज फेस, तो उन्होंने उसे कहा था कि चेहरा धो लो। व्हाट फूड डिड मिसिस जॉन्स प्रिपेयर, वो कौन सा खाना तैयार कर रही थी? शी प्रिपेयर्ड लीमा बीन्स, हैम एंड कोकोआ ना, तो उन्होंने लीमा बीन और कोकोआ जो है वो बनाया था। ये इनकी ओरिजिनल स्टोरी में है ना। तो हाउ डिड रॉजर बिहेव इन द होम, रॉजर ने अपने घर में कैसा बर्ताव किया? ही बिहेव्ड रिस्पेक्टफुली एंड डिड नॉट ट्राई टू रन, उन्होंने इज्जत से पेश आए और भागने की कोशिश नहीं की। और व्हाट डिड मिसिस जॉन से अबाउट हर ओन पास्ट, मिसिस जॉन ने अपने माजी के बारे में क्या कहा? शी सेड शी आल्सो मेड मिस्टेक्स इन हर यूथ, तो उन्होंने कहा ना उन्होंने भी अपनी जवानी में ना गलतियां की थी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिड रॉजर गेन एनीथिंग इन द एंड, क्या आखिर में रॉजर को कुछ हासिल हुआ? यस, ही गेन ट्रस्ट, काइंडनेस एंड अ मॉरल लेसन, जी हाँ उसे भरोसा, मेहरबानी और इखलाकी सबक मिला। व्हाट इज़ द मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी, कहानी का मेन जो मरकजी पैगाम है वो क्या है? काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग कैन चेंज ए पर्सन, नरमी और समझदारी इंसान को बदल सकती है। ये जो ग्लॉसरी है ना चैप्टर के एंड में, गिव द गिवन बिलो आर द डिफ़िकल्ट वर्ड्स, तो यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके मीनिंग्स भी हैं, उनको वैसे दोबारा से ना शॉर्ट करके और उनके उर्दू मीनिंग भी यहाँ लिख लिए। साथ में यहाँ क्या कहा गया था कि इनके सेंटेंस भी बनाने हैं। जैसे फर्स्ट में ना स्लिंग, टू थ्रो फोर्सफुली, ज़ोर से फेंकना। इसका जो सेंटेंस है, ही स्लंग द बैग ओवर हिज शोल्डर, उसने बैग को अपने कंधे पर डाल दिया। फिर टग जो है, टू पुल विद फोर्स, ज़ोर से खींचना। शी गेव द रोप अ हार्ड टंग, उसने ना रस्सी को ज़ोर से खींचा। सिटर, अ पर्सन सिटिंग ना बैठा हुआ शख्स जो है। द कैट वॉज अ क्वाइट सिटर ऑन द चेयर, बिल्ली कुर्सी पर खामोशी से बैठी हुई थी। फ्राउन, टू शो डिस्प्लेयर विद ब्रो, नागवारी से भवें सुकेड़ना जो है, जैसे ये आंखों के ऊपर वाला हिस्सा जो है। तो ही फ्राउंड एट द लाउड नॉइज, ऊंची आवाज़ पर उसने भवें सुकेल ली। प्रेजेंटेबल, नीट एंड टाइडी फॉर अदर्स, साफ सुथरा और काबिल दीद यानी अच्छा नजर आना। शी लुक्ड प्रेजेंटेबल इन अ क्लीन ड्रेस, वो साफ सुथरे कपड़ों में ना अच्छी लग रही थी। मिसट्रस्टेड, टू डाउट और नॉट ट्रस्टेड, ना शक करना या एतमाद ना करना। आई मिसट्रस्टेड द स्ट्रेंजर्स ऑफर, मैंने अजनबी की पेशकश पर शक किया। एम्बेरस, टू मेक समवन फील ऑकवर्ड, शर्मिंदा करना। हिज मिस्टेक एम्बेरस्ड हिम, उसकी गलती ने उससे वो शर्मिंदा हुआ। बैरन जो है, नॉट प्रोडक्टिव, बेकार या गैर ज़रखेज़ जो है। द लैंड वाज ड्राई एंड बैरन, ज़मीन खुश्क और बेकार थी। एंटीसिपेट, टू एक्सपेक्ट समथिंग, किसी चीज़ की उम्मीद रखना। वी एंटीसिपेट रेन टुडे, हमें आज बारिश की उम्मीद है। और कॉन्सिक्वेंसेज जो है, रिजल्ट्स ऑफ एक्शन, नताइज या असरात। ही फेस्ड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शंस, उससे अपने अमाल के नताइज भुगतने पड़े। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है इसको हमने डिस्कस आउट किया, इसकी रीडिंग को, और उसके अलावा इसकी ट्रांसलेशन की है, और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, ग्लॉसरी थी, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। उम्मीद है ये वीडियो और ये जो लेक्चर है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट टाइम इसकी एक्सरसाइज जो है उसको डिस्कस आउट करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे नई वीडियो आपको मिल जाए।
उसके अलावा इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा ये जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो भी दिया गया है। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।